हम बात करना चाहेंगे 3 चीज़ों के बारे में, दैट इज़ एट्रिशन, एब्रेजन और इरोशन। एट्रिशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच इज़ सीन इन एल्डरली पीपल। तो एल्डरली पीपल में ये चीज़ दिखता है जो कि दांत घिस जाता है, और वो एज की वजह से होता है और वो नेचुरल प्रोसेस है। उसके लिए आपके हाइपर सेंसिटिविटी कंट्रोल टूथपेस्ट आते हैं, जिससे आपके झंझनाहट को रिलीफ मिल जाता है। उसमें आप अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी से परेशान हैं तो उसको अप्लाई करके रखें 5 मिनट पहले खाने से, उसको धो लें और फिर खाना खाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। बट यही सेम चीज़ जब यंग पीपल में दिखता रहता है तब वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग है स्ट्रेस। बहुत लोग स्ट्रेस्ड होते हैं और अनजाने में रात में दांत उनका घिसता रहता है, जिसके वजह से एट्रिशन हो जाता है। तो उसके लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, प्रॉब्लम पता करना पड़ेगा और उसका सलूशन ढूंढना पड़ेगा, तभी वो स्टॉप होगा। सेकेंड चीज़ है आपके दांतों का पोजीशन। अगर आपका दांतों का पोजीशन वैसा है कि दांत घिस रहे हैं तो आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट चाहिए, जिससे कि आपका दांत करेक्टली अलाइन हो जाएगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थर्ड चीज़ है हैबिट। बहुत लोगों को दांत घिसने का हैबिट रहता है, रात में या फिर दिन में भी, तो वो हैबिट को आपको स्टॉप करना पड़ेगा। उसके लिए भी आप डेंटिस्ट को विज़िट कीजिए, वो लोग आपके लिए सही अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बोल देंगे। सेकेंड चीज़ है एब्रेजन। एब्रेजन होता है ब्रशिंग के कारण। बहुत लोग बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं, ये सोच के कि ज़ोर से ब्रश करने से सही हो जाएगा, दांत साफ़ हो जाएगा, बट ये करेक्ट प्रोसीजर नहीं है। और आपको यूज़ करना है मीडियम ब्रिजल ब्रश। मार्केट में 3 टाइप के ब्रश आते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड, बट आपको यूज़ करना है मीडियम ब्रिजल्ड। और थर्ड चीज़ है इरोजन। इरोजन जो कि होता है ड्यू टू एसिडिक प्रोडक्ट्स। तो उसमें पहला रीज़न क्या होता है, बहुत लोग अचार वचार, पिकल, ऐसे चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उसके वजह से दांत का घिसना हो जाता है और वो जिंजाइवा के लाइनिंग में दिखता है। सेकेंड चीज़ है, आप जैसे नींबू का पानी बहुत कॉमन है, हेल्थ के लिए बहुत लोग पीते हैं, बट नींबू का पानी बहुत एसिडिक होता है, इसीलिए जैसे ही आप नींबू का पानी पी रहे हैं तुरंत उसके बाद आप नॉर्मल पानी पीजिए, ताकि मुंह में उसका अवशेष कुछ ना बच जाए। और थर्ड चीज़ है, बहुत लोगों को GERD प्रॉब्लम है, जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। उसमें आपका एसिड ऊपर आता है डकार के साथ, जिसके वजह से दांतों में इस टाइप का इरोजन देखा जाता है। और फोर्थ चीज़ है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बहुत टाइम फीमेल्स को वॉमिटिंग के दौरान ये सब एसिडिक प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके वजह से भी इरोजन देखा जाता है। तो ये मेन प्रॉब्लम्स है, और उसमें आप अगर सही ढंग से तुरंत सावधान रहेंगे, मुंह को धो ले, तो फिर आपका दांत सही रहेगा। और अगर हो गया तो तुरंत डॉक्टर को विज़िट कीजिए और उनसे सही ट्रीटमेंट करवा लीजिए। तो अब हम बात करते हैं ये 3 चीज़ों के ट्रीटमेंट के। तो एट्रिशन जैसे होता है, अगर वो आपके ओल्ड एज में हो रहा है तो जैसे मैंने बोला, हाइपर सेंसिटिविटी टूथपेस्ट आता है बहुत सारे मार्केट में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यंग पीपल में जब वो होता है स्ट्रेस के दौरान या फिर हैबिट के दौरान, बहुत टाइम हम लोग ट्रेस देते हैं, हम लोग उनका मुंह के अनुसार एक ट्रे बना के देते हैं जो कि दिखाई नहीं देता, इनविजिबल रहता है, बट वो मुंह में रहता है, ताकि जब वो दांत घिसेगा वो इफ़ेक्ट दांत तक नहीं पहुंचेगा। तो इससे आपके दांत प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। और बाकी तो आपका अगर टूथ पोजीशन रॉन्ग है तो उसके लिए आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। उससे आपका दांत सही से अलाइन हो जाएगा और वो जो घिसने का रीज़न है वो चला जाएगा। सेकेंड थिंग, एब्रेजन के लिए आपके जो ब्रशेज़ हैं, मैंने बोल दिया है कि आपको यूज़ करना है मीडियम ब्रिजल ब्रश। सॉफ्ट भी नहीं यूज़ करना चाहिए, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और हार्ड नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि उससे बहुत एक्स्ट्रा फोर्स यूज़ हो जाता है टूथ पे, इसीलिए मीडियम ब्रिजल ब्रश ही बेस्ट है। थर्ड है इरोजन। इरोजन का जो मेन रीज़न है वो है एसिड। तो एसिड आपको अवॉइड करने के लिए आप कुछ भी खा रहे हैं तो अचार खा रहे हैं तो कम परिमाण में खाइए, कम कर दीजिए अचार खाना, या फिर आप अगर नींबू पानी पी रहे हैं तो तुरंत आप नॉर्मल पानी पीजिए, ताकि वो नींबू का जो एसिडिक चीज़ है वो निकल जाए वहाँ से। और थर्ड चीज़ है, जैसे रिफ्लक्स जिनको होता है
एसिडिक रिफ्लक्स, या फिर प्रेगनेंसी में जिनको वॉमिटिंग के दौरान रिफ्लक्स होता है, उसमें हम एंटासिड्स वगैरह ये सब ले सकते हैं ताकि वो कंट्रोल हो जाए। और अगर आपको वैसा कुछ हो रहा है तो तुरंत आप मुंह को धो लें ताकि दांत उससे इफ़ेक्ट ना हो।